नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2022 की। दोस्तों, सितंबर 2022 का जितना भी करंट अफेयर्स हैं, आज के इस वीडियो में जितने भी सितंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आने लायक हैं, उन सब की आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की तरफ। किस देश ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और सभी विदेशी नौसेना के जहाज़ों के अपने बंदरगाहों में प्रवेश को निलंबित कर दिया है? तो इनके अंदर है जो सोलोमन द्वीप, यहाँ पर आंसर सी राइट हैं। सोलोमन द्वीप समूह ने जो प्रधानमंत्री कार्यालय की घोषणा के अनुसार अपने बंदरगाहों के अंदर सभी विदेशी नौसेना के जहाज़ों के प्रवेश को जो निलंबित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने हजीरा गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो इनके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो हजीरा गुजरात के अंदर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा की है, जिनके अंदर है जो इनकी क्षमता होने वाली है ये 20,000 MTPA होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। इनके ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, जो कि मिस टाइप हो गया है। इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जो इस बार है जो अप्रैल 2022 के अंदर लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश में कथित मानवाधिकारों के हनन की एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये थी चीन के अंदर मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी की थी। इसके अंदर चीन का जवाब था कि जो शिनजियांग क्षेत्र हैं, इनके अंदर उइगरों और अन्य मुख्य रूप से जो मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है, इनको जबरन पुनर्शिक्षा केंद्रों में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। IMF सितंबर 2022 के जो नवीनतम आंकड़े हैं, उनके अनुसार कौन सा देश है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इनके अंदर आंसर बी राइट है, भारत। जो IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2021 की जो अंतिम तिमाही है, इनके अंदर यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का नाम क्या है? तो इनका जो शुभारंभ हुआ था, ये हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनका किया था, जबकि इनका जो नाम है ये है आंसर नंबर बी राइट है, सवज। इस शुभंकर को जो सवज नाम दिया गया था, जिनका गुजराती में अर्थ होता है सावक। और इनकी जो एक थीम थी, ये थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इनका जो आयोजन है वो 29 सितंबर से लेकर है जो 12 अक्टूबर तक किया गया था। ये जो 6 राज्यों के अंदर इनका आयोजन है जो किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे आइज ऑन द सोलर सिस्टम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया एक उपकरण है? तो ये है USA द्वारा लॉन्च किया गया। जो आइज एंड सोलर सिस्टम है ये USA के द्वारा लॉन्च किया गया एक उपकरण है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से शहर है जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं? तो इनके अंदर हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वारगल, त्रिशूर और नीलांबूर। तेलंगाना के अंदर है वारगल और केरल के अंदर त्रिशूर और नीलांबर हैं, जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के अंदर है जो शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सफलतापूर्वक बायो विलेज की स्थापना की है? तो इनके अंदर आंसर सी राइट है, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने जो सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समन और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए सफलतापूर्वक 5 जैव गांव यानी कि जैव विलेज स्थापित किए या फिर बायो विलेज स्थापित किए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस स्वास्थ्य संस्थान ने मानव अंगों के ड्रोन परिवहन की भारत की पहले प्रोटोटाइप्स का सह निर्माण किया है? तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर बी है MGM हेल्थ केयर। इनका जो अनावरण है वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। और इनका जो उद्देश्य था वो अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करना था। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। 5 साल की तुलना में अब इसको क्या कर दिया है, 35 वर्ष की लंबी अवधि तक है जो भूमि पट्टा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है। और ज़मीन की जो लीज थी वो 6% से घटाकर अब कितनी कर दी है, 1.5% कर दी है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने योग्यता सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब द्वारा प्रतिष्ठित पिंगट जसा जैमलिंग जो टेटेरा हैं उनसे सम्मानित किया है। और नेक्स्ट अगर बात करें, किस केंद्रीय मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया है? तो ये हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। ये कार्यक्रम है जो हाइड्रोजन और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन व्यापार पर संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय संघ भारत व्यवसायों को है जो एक साथ लाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किबिथु सैन्य चौकी, जिनका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ थे, जिनकी जो किबिथु सैन्य चौकी है ये इनके नाम पर रखी गई हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें, किस विदेशी ऋणदाता ने भारत में हरित क्रांतियों का समर्थन करने के लिए 125 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये हैं HSBC, जिनको जो विदेशी ऋणदाता ने भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं के लिए जो 125 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDF और WDS 2022 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया है? तो इनके अंदर जो आयोजन हुआ था वो ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ था। इनका उद्घाटन है जो PM नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किस भारतीय राज्य ने अपने किंग चिली के लिए प्रसिद्ध मिर्ची फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ये है नागालैंड। नागालैंड के अंदर जो राजा मिर्चें हैं वो नागालैंड की प्रसिद्धि का कारण है, जिनको जो नागा मिर्चें भी कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे गर्म मिर्च किस्मों में से एक हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो ये है IIT मद्रास है जो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में जो मुद्रास्फीति है वो क्या है? तो इनके अंदर जो मुद्रास्फीति है वो 7% है और भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो अगस्त में बढ़कर 7% हो गई है। जो जुलाई के अंदर कितनी थी? वो थी 6.71%। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? तो FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जो हाल में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में जो तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है। श्रीलंका के अंदर लगभग 6.3 मिलियन लोग हैं जो मध्यम से गंभीर तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीतों को फिर लाने के लिए तैयार हैं? तो ये हैं कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर हैं? MP के अंदर हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और भारत के अंदर जो चीते हैं वो 1952 से है जो गायब हो गए थे, यानी कि विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर C है। बैंक गारंटी जारी करना एक कागज़ पर आधारित और समय लेने की प्रक्रिया थी, जिसे जो नई इलेक्ट्रॉनिक गारंटी के साथ में जो समाप्त कर दिया गया है। और नेक्स्ट हम बात करें, आयुर्वेद दिवस हर साल किस महीने के अंदर मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस है जो हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका जो इस वर्ष का विषय था वो हर दिन हर घर आयुर्वेद है। नेक्स्ट हम बात करें, कौन सा मंत्रालय है जो GEF लघु अनुदान कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है जो GEF लघु अनुदान कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करें 25वें सवाल की, बहुराष्ट्रीय रक्षा व्यायाम काकाडू 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका जो मेजबान है वो भी ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो अभ्यास काकाडू 2022 हैं जो आधिकारिक तौर पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा कार्बिन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, जिसके अंदर भारतीय नौसेना भी सऊदी नौसेनाओं के साथ में जो अभ्यास के अंदर शामिल हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। तो ये प्लेटफॉर्म था
कू के साथ है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है जो साझेदारी की थी। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है सी 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है जो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो इस साल का विषय है वो है लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व है। नेक्स्ट बात करें किस राज्य में भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए जो नाश्ता योजना की घोषणा की है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, इन्होंने जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सरकारी स्कूलों के अंदर नाश्ते की योजना की है जो शुरुआत की है। नेक्स्ट बात करें हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने एक्साइज लाइफ इंश्योरेंस के लिए किस प्रमुख बीमा कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी है, तो ये थी HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो एक्साइज लाइफ इंश्योरेंस के जो विलय को मंजूरी दी है। नेक्स्ट हम बात करें हाल ही की खबरों में रेगटेक का विस्तार क्या है, तो इसका विस्तार है नियामक प्रौद्योगिकी। नियामक प्रौद्योगिकी जिसको रेगटेक कहा जाता है, ये एक नई तकनीक है जो नियामक और अनुपालन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें किस संस्थान ने कार्तगीय हैकाथॉन का आयोजन किया है, तो यह था ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान जिसको ICAR बोला जाता है ने फसल सुधार गति प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए जो हैकाथॉन 3.0 या फिर 3.0 कर्तृता का आयोजन किया है। किस देश ने 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये था ईरान। ईरान ने जो शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनने के लिए जो एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लिंग वेतन अंतर को उजागर करने के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रतिवर्ष है जो 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया CICA शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है, तो इसका आंसर है बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्ताना है उसके अंदर है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया शिखर सम्मेलन पर मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय है जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के अंदर अधिसूचित किया है कि जो जांच कर रहे पुलिस अधिकारी हैं उनको कैदियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने के अंदर है जो सक्षम बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम ब्रू समझौते पर हस्ताक्षर के बाद है जो 3000 से अधिक ब्रू परिवारों को किस राज्य में बसाया गया है, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर है जो मिजोरम से विस्थापित हुए 3696 ब्रू परिवारों को है जो त्रिपुरा के अंदर फिर से बचाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें किस संस्थान के अंदर भारतीय पोषण रेटिंग पर मसौदा अधिसूचना जारी की है, तो ये हैं FSSAI जिसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। उसने जो भारतीय पोषण रेटिंग मसौदा अधिसूचना है जो जारी की है। नेक्स्ट हम बात करें नेहरू युवा केंद्र संगठन किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, तो ये हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें किस देश ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े गैस आयातक यूनिपर का राष्ट्रीयकरण किया है, तो यह है जर्मनी। जर्मनी ने जो रूस की गैस आपूर्ति फ्रीज और गैस की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो अपने सबसे बड़े गैस आयातक यूनिपर का जो राष्ट्रीयकरण किया है। नेक्स्ट बात करें दिलीप असबे को किस संस्थान के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो यह था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिनके अंदर है जो 5 साल की अवधि के लिए CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कौन सा राज्य है जो श्रेष्ठ जी कार्यक्रम लागू करता है, तो यह है गुजरात। गुजरात राज्य है जो श्रेष्ठ जी कार्यक्रम लागू करता है। अगर बात करें भारत किस वर्ष में है जो MotoGP भारत के ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी के लिए तैयार हैं, तो इसका आंसर है बी 2023। इसका जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर 2023 में ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत का आयोजन है जो किया जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करें APOA, जिसे भारत और 4 अन्य एशियाई देशों द्वारा स्थापित किया गया था, किस उत्पाद के व्यापार से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है पाम तेल। APOA, जिसको इंडियन पाम ऑयल अलायंस बोला जाता है, इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर खाद्य तेल व्यापार संघों को जो एशियन पाम ऑयल APOS की स्थापना की घोषणा की है, भारत और अन्य 4 देशों ने मिलकर। नेक्स्ट अगर बात करें जीरो एयरक्राफ्ट, जो खबरों में था, किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह था एयरबस के द्वारा। एयरबस के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि उसका पहला शून्य उत्सर्जन 0E विमान जो कि 2035 तक है जो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है जो क्रिकेट से हैं, और इसका फाइनल है जो पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के बीच में हाल ही के अंदर तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोबल स्किल समिट 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका मेजबान है जो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली है। 13वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के फिक्की द्वारा किया गया है। इसका जो विषय रखा गया है वो शिक्षा से रोजगार तक है, इसे बनाना। नेक्स्ट हम बात करें अगर 48वें प्रश्न की, तो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक किस देश से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग है जो ऑस्ट्रेलियाई देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो यह 26 सितंबर को हर साल है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। परमाणु हथियार उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस, परमाणु हथियार उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें लास्ट पर्सन की, विश्व नदी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। ये हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, कि जो कि इस साल है जो 25 सितंबर को हुआ था। तो दोस्तों ये थे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको हर आने वाले मासिक और साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ आने वाली गौर जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।